मैं अपने कपड़े भेज दूंगा, कपड़े ये मैं कपड़े भेज दूंगा अपने। मोदी सरकार की हिंदुत्व मुहिम के हवाले से चाइना का जो एरिया है सिंकियांग, इंडिया जो है उसने अब्सटेन किया उसमें से। मुझे बीजिंग में धमकी दी चीनी वालों ने कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैंने इमरान खान को कहा कि ये बकवासी लोग, उन्होंने मुझे धमकी दी कि गलत और ठीक की बहस में ना पड़े, सब ठीक है। सर जी ये मुल्क नहीं चल रहा। खुदा और रसूल के वास्ते सारे इदारे जो सुनते हैं वो सुन लें कि इस मुल्क को बचाएं और इनसे जान छुड़ाएं कि जितना हम डूबेंगे उतने पैसे हमारी सरकार को मिलेंगे। इंडिया जो कि इतना वोकल है, इतना टफ है चाइना के ऊपर, खासतौर पे इस सिंकियांग को लेकर के, और अमेरिका और वेस्ट के साथ बड़ी मिल के एक पॉलिसी भी बनाता रहता है। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इंडिया की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। हमने किसी के साथ, किसी के आगे, किसी के पीछे, किसी के ऊपर, किसी के नीचे रह के तो कभी कुछ कहा ही नहीं कि यार मेरे इर्द गिर्द ही हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग तंग हैं, इतने तंग हैं लोग। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कुछ सियासत कर रहा हूं, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि जो भी मेरी बात सुन रहा है, कि मैं अपोजिशन में होने के बावजूद ये कहता हूं कि लोग बहुत तंग है मेरे इर्द गिर्द। इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, और उसकी तो क्रॉस कर ये जो बात है ना, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है, हमारे ऊपर $150 बिलियन का कर्जा डाल दिए, और ये भी नहीं देखते कि हमसाये में जो है वो क्या कर रहे हैं। 5 गुना हमसे बड़ी मईशत है। बेसिक नेसेसिटी की चीजें जो बिक रही हैं वो भी इतनी महंगी हैं कि इंसान के बस की बात नहीं है। और क्या हो रहा है आप देखें, IMF का प्रोग्राम आ गया जी, हो गया जी, डॉलर कंट्रोल हो जाएगा। अब आके करो ना IMF का प्रोग्राम जो आपने लिया है, किस मुल्क ने इमदाद कैश दी? सरमायाकारी। मैं बच्चा था सुनता आ रहा हूं जी सरमायाकारी, मलका एलिजाबेथ के दौर से सरमायाकारी की मैं बातें सुना। कैश किसी ने नहीं दिया। मुल्क हाथ से निकलता जा रहा है, लोग हाथ से निकलते जा रहे हैं जी, वो हिम्मत हार गए हैं। आप जाके मेरे शहर में पूछें, बहुत सारे लोगों ने अपने इंग्लिश स्कूलों से बच्चे सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कर दिए। बहुत सारे लोगों ने आजकल ये फोन कराते हैं जी कि वो नहीं हो सकता उधर, तो इधर शिफ्ट कर दे हमें। और बिजली का बिल जो है, मैं आपसे क्या अर्ज करूं कि एक बंदा मेरे पास है, उसको 30,000 रुपए महीने मिलते हैं लाल हवेली से, उसको बिल 27,000 का है। मैंने उसे कहा तूने क्या किया है? उसने कहा कुछ भी नहीं किया जी, 7 का 27 हो गया। तो मैं उनको क्या जवाब दूं? मेरा मतलब है मैं खुद अपने आप को इन हालात में कमजोर महसूस करता हूं। इन हालात में मैं समझता हूं कि शायद इस पाकिस्तान में हालात का हल खौफनाक होता जा रहा है, किसी के पास नहीं। कह रहे हैं कि जी मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े और पूरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द हालात को बेहतर किया जाएगा। मैं उस वक्त से डर रहा हूं, शेख रशीद उस वक्त से डर रहा है जब गली मोहल्ले में, मेरे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिन के दिहाड़े में लोगों ने, मैं आपके सामने एक डिप्रेस इंसान इंटरव्यू दे रहा हूं, मेरे शहर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग दिन के उजाले में, दिन के दिहाड़े लोग टेलीफोन छीन के और पर्स छीन के भाग रहे हों। मैं वहाँ 16 दफा वजीर रहा हूँ, मेरे लिए बड़ी बेइज्जती की बात है, लेकिन हालात ऐसे हैं। मुफ्ता साहब टीवी पे मत रोएं, टीवी पे मत रोएं। और IMF का प्रोग्राम होने के बावजूद भी आपने क्या तलवार चलाई है? कौम को बताएं। अफगानी जो वजन के हिसाब से मिलते थे रुपए, वो आपके पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। मैं बांग्लादेश और इंडिया की बात नहीं कर रहा। अब ये डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान में एक किस्म का भूख की कमी, फूड क्राइसिस, कहत जो होगा वो सैलाब से बड़ा इशू बन रहा है। ये डाटे के बाद वो कह रही है यू आर गोइंग डाउन द हिल। स्टेट खौफनाक किस्म के माशी के साथ बाजारी में है। हर गुजरा हुआ दिन आने वाले दिन से बुरा है। पिछले 2 दिनों में 3 रुपए आपका डॉलर गिरा है। कोई मैजिक वैंड है आपके पास? आपने ये कहा था कि जनाब हमारी डील होती जाएगी तो हम डिलीवर कर लेंगे। इस वक्त मुसीबत क्या पड़ी हुई है कि इनसे जो तवक्कुआत थी उसके 200% उलट हुआ है। ये तो यही आप करेंगे क्या हो? मलिक साहब ये 2010 भी नहीं है, ना 15 है, ना 18 है, ना ये 20 है। हम पाकिस्तान में, पूरी दुनिया एक खौफनाक इकोनॉमिक विंटर में एंटर हो रही है। ऐसे ही नहीं आया। अच्छा, यहाँ मैं आपके साथ हूँ, तो कर लो। बड़ा अच्छा आपने टॉपिक दिया। अगर पंजाब इसी तरह रहता है, PTI की हुकूमत रहती है, परवेज रहता है, तो साउथ पंजाब में जो तबाह बर्बादी है किसके खाते पड़ेगी? इमरान खान के।
आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, ना कोई इमरजेंसी है ना दवाइयाँ मिलती हैं, किसके खाते पड़ेगी? इमरान खान को। जो सड़कें टूटी हैं किसके खाते पड़ेंगी? इमरान खान को। जो महंगाई हो गई है, पंजाब पुलिस जो बंदा मारेगी, जहाँ ब्रूटैलिटी तो फिर जल्दी इमरान खान को चाहिए मेरा खुद छोड़ के ना दे दें। मैं समझता हूँ जो आपका एंगल है, मेरा 100% आपसे क्लियर। मेरे ख्याल में ये भी इमरान के लिए एक फेवर होगी कि पाइया भी साढ़े से आपा पा। यार मैं आपको ये आफत आई तुम्हारे गुनाहों की वजह से। टमाटर और प्याज नायाब हो गए हैं। आप दुनिया को बताते हुए डरते हैं। इंडिया का वजीर खारजा कहता है कि हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है जहां से सस्ती चीज मिले हम अपने लोगों को लेके दें। हुकूमत पाकिस्तान बड़ी कंफ्यूज है। मतलब 23-24 करोड़ को रिप्रेजेंट करने वाले पॉलिटिशियंस को समझ नहीं आ रही कि टमाटर और खीरे और हरी मिर्चें क्या इस जो हमारे पाकिस्तान में फ्लड्स आने के बाद इंडिया से इंपोर्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। टमाटर और प्याज आएंगे और मुत्तहिदा अरब अमारात से। मुत्तहिदा अरब अमारात में टमाटर पैदा होते हैं, आलू पैदा होते हैं, वहाँ से सब्जियां होती हैं, दालें होती हैं। 1% जरूरत है अपनी, वो इंडिया से आएंगे, दुगना किराया खर्च होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, दुगने से भी ज्यादा होगा। पहले इंडिया से अमारात से पाकिस्तान, सहारा समंदर के जरिए, फिर कराची या गवादर, कराची में ज्यादातर, फिर वहां से ट्रेन के जरिए बाकी मुल्क में पहुंचेगा। इतने डरे हुए सहमे हुए लोग हैं, खुदा ही इन पर है।